गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं आर डी शर्मा सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th एंड द टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म के। हमने एक तो पहली टर्म लिखनी है ए और दूसरा हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस डी। को हमें दो चीजें निकालनी है। अब हमें कुछ एपीज गिवन है। आप देखिए एपी तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम ए या A1 भी बोल देते हैं। यहाँ ए तो हमारा आ गया -5। अब आते हैं हम डी पर। डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कैसे भी हम सब्ट्रैक्ट करें हमारा डी निकल आएगा। तो कैसे निकालें? अब हम निकाल देते हैं डी। तो A2 माइनस A1, आप कुछ भी ले सकते हो। आप A3 माइनस A2 भी ले सकते हो, A4 माइनस A3 भी ले सकते हो। कोई भी किन्हीं भी दो का डिफरेंस हो। मैंने बस कंसेक्यूटिव का डिफरेंस हो, मैंने A2 माइनस A1 लिया है। -1 माइनस और K1 क्या है? -5। तो आगे -1 यहाँ माइनस ये प्लस हो गया, इधर आ गया 5। नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 1 4। साइन हम बड़े वाले का लेते हैं तो डी हमारा 4 आ गया है और ए हमारा -5 आ गया है। यही हमें फाइंड करने थे। मूविंग टू सेकेंड पार्ट। तो यहाँ भी हमारे पास ए, जिसे हम A1 भी बोल देते हैं, वो है 1/5 पहली टर्म। अब निकालते हैं डी। डी निकालने के लिए हमने क्या करना है? हमने डिफरेंस निकालना है, चाहे इन दोनों का चाहे इनका, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमने डिफरेंस निकाल देना है। तो मैं इनका निकाल रही हूँ। मैं लिखूंगी A2 माइनस A1, तो 3/5 माइनस 1/5 फ्रैक्शन में है तो हमने एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से 5 1 3 ज़ा 3 माइनस यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 3 माइनस 1 2/5। ये हमारा आ गया है डी। तो डी भी निकल गया है और ए भी निकल गया है। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। इसके इधर भी हमारे पास ए है 0.3 जिसे हम नॉर्मली 0.3 बोल देते हैं। तो ए तो इजीली निकल गया। डी, डी में हमने A2 माइनस A1 करना है। A2 कितना है? 0.55 माइनस 0.3। वो माइनस कर लेते हैं। कैसे माइनस करते हैं हम इन टर्म्स को? इधर देखो, इनको पहले तो हम लाइक टर्म्स बना लें। यहाँ 5 5 है और यहाँ सिर्फ 3 है तो इधर लगा लें एक 0। लाइक डेसिमल्स हमने इनको बना लिया है। अब 0.55 में से 0.30 को माइनस करेंगे तो 0.25 हमारा आंसर आ जाएगा। 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 3 2 और 0 पॉइंट आगे है। तो ये हमारा आ गया डी। मूविंग टू फोर्थ पार्ट। यहाँ पर भी ए हमें गिवन ही होता है तो ए हमारा 1.1 है और डी हमने जो निकालना है कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो -3.1 में से माइनस करना है हमें -1.1। तो ये नेगेटिव है 3.1, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ हो गई है पॉजिटिव 1.1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा। 3.1 में से 1.1 को हम माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0। आई होप आप सभी को ये माइनस करना आता होगा। ऐसे हमने माइनस करना आता है डेसिमल के नीचे डेसिमल को लेके। तो यहाँ 2.0 आ गया और बड़े वाला टर्म नेगेटिव है तो ये -2.0 जिसको हम -2 भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम आ गए हैं 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है राइट द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच इज एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर एज फॉलोज। हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, हमने निकालनी है अपनी एपी। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें टर्म्स निकालने पड़ेंगे एपी के लिए। एपी मतलब एक सीक्वेंस जिसके लिए हमें टर्म्स चाहिए। तो हम पहले 4 टर्म्स निकाल लेते हैं। निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है विच इज 4। सेकेंड टर्म A2 कैसे निकलेगा? A3 हम कैसे निकालने वाले हैं? A4 हम कैसे निकालने वाले हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं AN। nth टर्म हम निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब जोन से हम टर्म निकाल रहे हैं, मान लो मैंने निकालना है A4 तो वो हो जाएगा A प्लस ये 4 N है तो 4 माइनस 1 उससे एक पहले वाले टर्म
यानी 3 इंटू डी। तो A4 हो गया A प्लस 3D। तो बिल्कुल ऐसे ही A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। एंड A4 हमारा हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 यानी 3D। जोन सी यहाँ टर्म निकाल रहे हैं उससे एक लेस करके इनटू में डी। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D निकाल देते हैं हम अपनी टर्म्स को। अब A प्लस डी यानी 4 प्लस माइनस 3 को 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1। तो सेकेंड टर्म हमारी 1 आ गई है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 थी, थर्ड टर्म निकालते A प्लस 2D। तो A हमारा 4 है, प्लस में 2 और इंटू में D है माइनस 3। यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ये 2 है, ये 3, मल्टीप्लिकेशन करी 6 माइनस 6। तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2। A प्लस 3D और प्लस 3 इंटू माइनस 3, ये माइनस 9। 4 माइनस 9 कितना हो गया हमारा -5। -5 जो है वो हमारी आ गई है फोर्थ टर्म। तो हमारी ये जो AP इन्होंने बोली थी निकालने के लिए वो हमने निकाल दिए। दिस इज द रिक्वायर्ड AP। आप यहाँ लिख भी सकते हैं AP इज, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम रह गया है, 4 1 -2 एंड -5। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। मूविंग टू पार्ट 2। और सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास A1 तो पहले से ही गिवन है विच इज -1। A2 हमारा हो जाएगा A प्लस डी। तो A यानी कि -1 वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, हम प्लस में D कितना है 1/2। तो -1 प्लस 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे एलसीएम लेके। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है हमारे पास, तो 2 डायरेक्टली -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 प्लस यहाँ से 1 इंटू 1 1। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हम फ्रैक्शंस को कैसे प्लस माइनस करते हैं। 7th 8th क्लास में आपने की होंगी, थोड़ी सी रिवीजन कर लेना जिनको नहीं आ रही। और -2 + 1 हमारा हो जाएगा क्या, -1/2। वो हमारे पास एक 1 टर्म फर्स्ट टर्म है ही, ये सेकंड निकल गई है। थर्ड टर्म हमारी हो जाएगी A प्लस 2D। तो A हमारा क्या है -1 प्लस में 2 इंटू D क्या है 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके -1 और +1 हमारे पास बचे विच इज इक्वल्स टू 0। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ टर्म निकालते हैं अब हम। फोर्थ टर्म के लिए क्या करना होगा, A प्लस 3D। तो A हमारा -1 प्लस में 3 इंटू D हमारा 1/2। -1 प्लस 3 1 ज़ा 3/2। यहाँ से लिया LCM, -2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस 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 हमने जब किया तो 1 आया और साइन हम बड़े वाले कर लेते हैं तो प्लस का 1/2। तो हमारी चारों टर्म्स निकल गई हैं। अब हमारी सीरीज क्या हो गई, -1 सेकेंड से -1/2, थर्ड टर्म में 0 एंड फोर्थ टर्म में 1/2। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड AP, ये हमें निकालने की। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी हमने AP फॉर्म करनी है कि हमारे पास क्या है -1.5। फर्स्ट टर्म हमारी हो गई, सेकेंड टर्म A प्लस D। आप शुरू में मेंशन भी कर सकते हैं कि हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। AN यानी nth टर्म इज A प्लस n-1 इंटू D। तो A2 हमारा A प्लस D हो गया। A कितना है -1.5 प्लस D कितना है -0.5। सॉल्व करते हैं, देख -1.5 प्लस माइनस 0.5। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका मतलब ये होंगे प्लस। तो 1.5 में 0.5 को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा और साइन माइनस का। तो एक टर्म ये हो गई, ये हमारा A2 आ गया है, ये हमारे पास A1 गिवन था। अब हम आ जाते हैं A3 पे। तो A3 हमारा हो जाएगा A प्लस 2D। A हमारा 1.5 प्लस में 2 और D क्या है -0.5। यहाँ से निकाल लेते हैं, -1.5
0.5 का डबल, देखो 0.5 का मतलब हाफ, हाफ का डबल करेंगे तो 1 आएगा। ये तो हो गया 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये माइनस, तो -1.5 और -1 माइनस माइनस प्लस होंगे, तो 1.5 और 1 जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा 2.5 यानी 2.5 आ जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा। ये हमारी थर्ड टर्म थी, यहाँ तक थी इधर वाला पोर्शन ना। अब हम आ गए हैं फोर्थ टर्म पर, A4 a प्लस 3d, तो a हमारे पास फिर से -1.5 प्लस 3 इंटू डी है -0.5, -1.5 प्लस माइनस माइनस 0.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15 और पॉइंट की जगह पॉइंट, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, -1.5 इनको जब आप प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। 1.5 और 1.5 3 होता है, तो -1.5 से 3 आया, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो -3 आ गया। तो ये हमारी फोर्थ टर्म आ गई है, तो रिक्वायर्ड एपी इज, स्टार्टिंग में था हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म -1.5, सेकेंड टर्म इज -2, थर्ड टर्म इज -2.5 एंड फोर्थ टर्म इज -3। तो ये हमारी आ गई है एपी। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।